हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में लेके आ गए एक और नया टॉपिक जो है मेसोलिथिक कल्चर ऑफ विंध्यास रीजन। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विंध्यास रीजन के बारे में जो मेसोलिथिक कल्चर में है। और आपको मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको इस नोट्स को तैयार कर लेना है और अपने कॉपी में लिख लेना है। आपको ये जो मैं बताऊंगा इसमें आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे आप अगर इसका नोट्स तैयार कर लेते हैं अपनी कॉपी में। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द विंध्यान प्लेट्यू एक्यूपाइंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इस जो विंध्यान प्लेट्यू है एक्यूपाई है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य दोनों राज्य में ये कब्जा है, इसका कब्जा है। और ये बाउंडेड ऑन नॉर्थ बाय गंगा वैली एंड साउथ बाय सन वैली। ये जो नॉर्थ में गंगा वैली से घिरा हुआ ये विंध्यान प्लेट्यू है और साउथ में सन वैली से घिरा हुआ है। विंध्यान जो है ये डिवाइडेड है दो पार्ट में। फर्स्ट है कैमूर जो सिचुएटेड है बिटवीन लैटिट्यूड 24 to 30 नॉर्थ में है, 2452 नॉर्थ में है। और सेकंड पार्ट जो सिचुएटेड है लैटिट्यूड 2240 और 30 नॉर्थ में एंड 258 नॉर्थ। दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर लाइक बेलन, टन, सीयूटी, सन, करमनासा एब्सेट्रा जैसे जगह पे ये सेकंड पार्ट है स्थित है। Among these वेलन एंड सन हैज़ ग्रेटेड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। जो वेलन और सन वैली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है प्रीहिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से। द बेलन वैली इज बाउंडेड बाय कैमूर ऑन द नॉर्थ एंड द विंध्यान प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ। जो बेलन वैली है ये घिरा हुआ है कैमूर से और जो नॉर्थ साउथ की साइड है, और जो विंध्यान है ये नॉर्थ से घिरा हुआ है जो घिरा हुआ है। These are the area covered by northern विंध्यास नेमली सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महबूबा, झांसी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सब एरिया नॉर्दर्न विंध्यास को कवर करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट साइट है जो नॉर्दर्न विंध्यास में पाए गए थे और कैसे कैसे खुदाई और कहाँ कहाँ पे स्थित है, सारी चीज़ चलिए आपको हम बताते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, पहली साइट का नाम है मोहराना पहाड़। इसकी जोग्राफिकल एरिया क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में स्थित है जो वेस्ट ऑफ विलेज बाइसोर ऑन वाराणसी रीवा नेशनल हाईवे के पास है। और इसके हाइबिटेट क्या है, मतलब यहाँ के लोग कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे लोग ओपन एयर साइट बना के रहते थे, खुले में रहते थे और रॉक शेल्टर में रहते थे। उसके बाद इस जगह के एक्सपेक्टर कौन थे, तो इस जगह के एक्सपेक्टर थे R.K. वर्मा थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एशियन हिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके थे। और किस साल में इसका एक्सकवेशन हुआ था, तो इसका एक्सकवेशन 1963 और 1977 में इसका एक्सकवेशन किया गया था। और उसका डिपॉजिट क्या था, यहाँ पे जमाव कितने सेंटीमीटर तक मिला था, तो जमाव यहाँ पे 55 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर तक का जमाव यहाँ पे पाया गया था। और यहाँ का आर्कोलॉजिकल लेयर कितना कितना पाया गया था, तो 4 लेयर्स ओपन एयर साइट में मिले थे जो आउटसाइड ऑफ रॉक शेल्टर पे थे। और जो 6 लेयर पाए गए थे वो इनसाइड द रॉक शेल्टर पे पाए गए थे। उसके बाद आता है कि कल्चरल रिमेन्स कौन कौन से थे पाए गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉन ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल टूल्स मिले थे और हैंडमेड पोट्रीज पाए गए थे। हैंडमेड पोट्रीज का मतलब है मिट्टी के बर्तन मिले थे जो हाथ के बने हुए थे। उसके बाद यहाँ का कल्चरल फेजेस क्या मिले थे, तो यहाँ पे कल्चर फेजेस क्या था कि ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स एसोसिएटेड विद पोट्रीज लेयर 1-2। जो लेयर 1-2 में ज्योमेट्रिकल टूल माइक्रोलिथ टूल्स मिले थे जो पोट्री के साथ पाए गए थे, जो मिट्टियों के बर्तन के साथ पाए गए थे। उसके बाद आता है कि ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स विदाउट पोट्रीज लेयर 3-4। लेयर 3-4 में ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ टूल्स मिले थे जो बिना पोट्रीज के साथ मिले थे। और उसके बाद लेयर 5 में हम पाए गए थे नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स विदाउट पोट्रीज। यहाँ पे लेयर 5 में नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स मिले थे जो बिना पोट्री के साथ थे। और लेयर 6 में कोई भी चीज़ नहीं मिला था, यहाँ पे डिकम्पोज सैंडस्टोन पाया गया मिला था बस था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं मिला था। उसके बाद टूल टेपोलॉजी क्या था यहाँ पे, कि यहाँ पे बैक्ड ब्लेड मिला था, लूनेट मिला था, टूल्स पाए गए थे, बोरर्स पाए गए थे, ट्रैंगल्स जैसे टूल्स यहाँ पे मिले थे।
तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन से, तो किस रॉ मटेरियल से इस टूल को बनाया गया था, तो यहाँ पे चैल्ट जैसे पत्थरों से, चेल्सडोनी जैसे पत्थरों से, अगेट, कार्नेलियन कॉटेज जैसे पत्थरों से इस टूल को बनाया गया था। यहाँ पे आर्ट कैसे था, तो यहाँ पे लोग रॉक पेंटिंग करते थे, मतलब पत्थरों पे, चट्टानों पे पेंटिंग बनाते थे। और रिचुअल क्या थे, नो बूरियल, कोई भी रिचुअल यहाँ पे कोई भी बूरियल नहीं पाए गए थे इस साइट में। और क्रोनोलॉजी क्या थी इसकी, तो 86,000 VCS की क्रोनोलॉजी थी। सो स्टूडेंट सेकंड नंबर पे बगईखोर साइट आती है, जो इसकी ज्योग्राफिकल एरिया ये कहाँ पे स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में स्थित है, जो 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मोहराना पहाड़ से 1 किलोमीटर पूरब की तरफ डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में ये जगह है। और ये हैबिटेट, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, तो यहाँ के लोग रॉक शेल्टर में रहते थे। इसके एक्सकेवेटर भी R.K. वर्मा ही थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे। और किस साल में इसका एक्सकेवेशन हुआ था, तो इसका एक्सकेवेशन हुआ था 1964 में इसका एक्सकेवेशन हुआ था। तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर जमाव मिला था डिपॉजिट, यहाँ पे 55 सेंटीमीटर तक का जमाव मिला था। यहाँ की आर्कोलॉजिकल लेयर कितनी पाई गई थी, तो 4 आर्कोलॉजिकली लेयर पाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे कल्चरल रिमेन कौन कौन से मिले थे, तो यहाँ पे कल्चरल रिमेन्स नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स, हैंडमेड पोट्रीज, यहाँ पे भी नॉन ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल टूल्स और हैंडमेड पोट्रीज भी मिला था। तो कल्चरल फेजेस में क्या थे, तो ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स एसोसिएटेड विद पोट्री, जो लेयर 1-2 में जो लेयर थी वहाँ पे ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स जैसे टूल पाए गए थे, जहाँ पे उसके साथ पोट्री भी मिली थी। और लेयर 3-4 पे नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ टूल भी पाए गए थे। तो उसके बाद टूल टोपोलॉजी आएगा, कौन कौन सा टूल यहाँ पे मिले गए थे, तो यहाँ पे बेग्ड ब्लेड मिले थे, लूनेट जैसे टूल्स मिले थे, पॉइंट, बोरर, ट्राइपीज, ट्रायंगल जैसे टूल्स पाए गए थे इस जगह पे। और ये टूल किस किस रॉ मटेरियल से बने हुए थे, तो यहाँ पे चार्ट, चल्सडोनी, अगेट, कार्नेलियन कॉटेज जैसे पत्थरों से ये टूल्स बनाए गए थे। यहाँ का आर्ट भी रॉक पेंटिंग था। और यहाँ पे रिचुअल्स क्या मिले थे, यहाँ पे 1 ह्यूमन बूरियल्स एसोसिएटेड विथ माइक्रोलिथ्स एंड स्टोन पीसेस, यहाँ पे एक ह्यूमन का बूरियल मिला था, जिसमें साथ यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स भी थे और स्टोन पीसेस के साथ मिला था ये बूरियल्स। और इस जगह की क्रोनोलॉजी क्या थी, इस जगह की क्रोनोलॉजी 8 से 6000 BCS क्रोनोलॉजी है। सो स्टूडेंट तीसरे नंबर पे आता है लेखैया साइट से। इसकी ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में स्थित है। ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ विलेज बाइसोर में, जो वाराणसी रिवर नेशनल हाईवे के पास है, उसी के पास में ये जगह स्थित है। यहाँ के लोग कैसे हैबिटेट रहते थे, तो यहाँ के लोग थे रॉक शेल्टर में। एक्सकवेशन इज हेल्ड एट ऑफ साइट एट रॉक शेल्टर 1 एंड इनसाइड रॉक शेल्टर 2। यहाँ पे 5 रॉक शेल्टर मिले थे। यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था, रॉक शेल्टर 1 में ऑफ साइड में किया गया था, इनसाइड रॉक शेल्टर 2 में हुआ था इसका एक्सकवेशन। और इस जगह के एक्सकेवेटर कौन थे, इस जगह की खुदाई किसने कराई थी, इस जगह खुदाई VD मिश्रा ने कराया था, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे। और इस जगह की खुदाई हुई थी, एक्सकवेशन ईयर किस साल में हुआ था, तो इसकी जगह भी हुआ था 1977 में इस जगह की खुदाई हुई थी। तो यहाँ पर डिपॉजिट, यहाँ पे किस कैसे कैसे जमाव मिले थे, तो यहाँ पे रॉक शेल्टर 1 पे 40 सेंटीमीटर का जमाव मिला था, और रॉक शेल्टर 2 में 1.10 मीटर का जमाव पाया गया था। उसके बाद यहाँ पे आर्कोलॉजिकल लेयर कितने पाए गए थे, तो रॉक शेल्टर 1 में 4 लेयर मिली थी और रॉक शेल्टर 2 में 9 लेयर पाई गई थी। कल्चर रिमेन कौन कौन से मिले थे, तो नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स और हैंडमेड पोट्री। नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स पाए गए थे, और मिट्टी के हाथ के बने मिट्टी के बर्तन भी इस जगह पे पाए गए थे। उसके बाद आ जाता है कल्चरल फेजेस। रॉक शेल्टर 1 में ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स और नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स मिले थे, जो टूल्स थे वो पाए गए थे। और रॉक शेल्टर 2 में diminutive geometric tools with pottery, geometrical tools with pottery, geometrical tools without pottery, non geometrical pre pottery, माइक्रोलिथ जैसे टूल्स हैं, इससे रॉक शेल्टर 2 में मिला था कल्चरल फेज में। उसके बाद यहाँ इस जगह की टूल टोपोलॉजी क्या है, इस जगह की टूल टोपोलॉजी थी बैक्ड ब्लेड, लूनेट, पॉइंट्स, बोरर, ट्राइपीच, ट्रेंगल जैसे टूल्स इस जगह पे पाए गए थे। तो इस टूल्स को किस रॉ मटेरियल से बनाया गया था, तो चार्ल्स डेनी, अगेट,
कार्नियल और कोटेज जैसे पत्थरों से इस टूल को बनाया गया था। यहाँ का आर्ट कैसा था, तो यहाँ का आर्ट रॉक पेंटिंग था, चट्टान पे सब लोग पेंटिंग बनाते थे। यहाँ के रिचुअल, यहाँ पे 17 ह्यूमन के बूरियल पाए गए थे जो माइक्रोलिथ्स और पोट्रीज के साथ मिले थे। 17 आदमी के बूरियल्स था। स्टूडेंट चौथे नंबर पे चौपानी मांडू, ये जगह डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में है, है और लोकेटेड लेफ्ट ऑफ बैंक ऑफ ओल्ड वेलन वेरी रिवर नियर विलेज मांडो कोरांव। ये जगह कोरांव में स्थित है जो ओल्ड वेलन वैली के बैंक के पास में है, वहाँ पे ये जगह स्थित है। यहाँ के लोग कैसे रहते थे, यहाँ के लोग ओपन एयर में रहते थे और हट्स में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। इस जगह के एक्सपेक्टर कौन थे, जगह के एक्सपेक्टर बीबी मिश्रा और बीडी मिश्रा थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे। उसके बाद इस जगह का एक्सपेंशन किस साल में हुआ था, तो इस जगह का एक्सपेंशन 1967 में बीडी मिश्रा ने इस जगह को एक्सपेंशन कराया गया था और कराए थे। और 1978 से 1984 तक का एक्सपेंशन बीबी मिश्रा ने कराया था इस जगह पे। उसके बाद इस जगह पे कितने सेंटीमीटर का डिपॉजिट पाया गया था, तो यहाँ पे 1.55 मीटर का डिपॉजिट जमाव मिला था। आर्कोलॉजिकल लेयर, यहाँ पे 10 आर्कोलॉजिकल लेयर मिले थे। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से कल्चर रिमेन्स मिले थे, यहाँ पे नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स, हैंडमेड पोर्ट्रीज, हर्ट, राइस हस्क, सर्कुलर स्टोन प्लेटफॉर्म जैसे कल्चरल रिमेन्स यहाँ पे पाए गए थे। तो यहाँ पे कल्चरल फेजेस क्या था, तो एडवांस मेजोलिथिक, प्रोटोन्यूलिथिक, अर्ली मेजोलिथिक बी, अर्ली मेजोलिथिक ए, एपिमेलिथिक जैसे कल्चरल फेजेस यहाँ पे मिले थे। उसके बाद इस जगह के टूल टोपोलॉजी कौन कौन से टूल मिले थे, तो यहाँ पे बैग्ड ब्लेड, लूनेट, पॉइंट्स, पुरर, ट्राइपीज, ट्रायंगल जैसे टूल पाए गए थे। और रॉ मटेरियल किसका यूज हुआ था इसको बनाने में चैल्ट, चलसोडोनी, अगेट, कार्नियल, कॉटेज जैसे पत्थरों का यहाँ पे यूज हुआ था। आर्ट क्या था यहाँ का, यहाँ पे आर्ट था डेकोरेटेड पोस्ट सेट्स था और रिचुअल नो बूरियल फाइंड, यहाँ पे कोई भी बूरियल से नहीं मिले थे। और उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी, 17 से 7000 BC की क्रोनोलॉजी थी। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।